क्या आप भी अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के टॉप प्राइवेट स्कूल में फ्री में करवाना चाहते हैं? क्योंकि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के एडमिशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। और इस बच्चे का फॉर्म मैंने खुद ऑनलाइन फिल किया है, तो इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेके स्कूल सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही एक बहुत बड़ा डाउट भी क्लियर करेंगे, क्या एडमिशन होने के बाद बच्चों को बुक्स, स्कूल बैग और लंच जैसी चीजें भी फ्री में दी जाती है या पेरेंट्स को खुद से अरेंज करना होता है। इसलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। और अगर आप चाहते हैं कि बिना गलती के आपके बच्चे का फॉर्म हम खुद भरे, तो इसके लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ईडब्ल्यूएस एडमिशन की इस ऑफिशियल साइट पे आना है, जिसका डायरेक्ट यूआरएल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पहले आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिखाई देगी। इसमें पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोलते हैं, इसमें जिस बच्चे के पेरेंट्स की एक साल में इनकम 5 लाख तक होगी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके लिए इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बीपीएल या AA वाला राशन कार्ड और रेसिडेंस दिल्ली का ही होना चाहिए। ऐसे अगर कोई डीजी यानी डिसएडवांटेज कैटेगरी से है, यानी SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, ऑर्फन, ट्रांसजेंडर या फिर कोई बच्चा HIV पीड़ित हो, तो वो भी इस कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जनरली कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। और जो CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी में अगर कोई बच्चा फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड होता है, तो उसका एडमिशन भी आप प्राइवेट स्कूल में करवा सकते हो, जिसके लिए आपको डिसेबल्ड सर्टिफिकेट या UDID यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड की जरूरत पड़े, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा बनाया जाता है। और इस कैटेगरी के लिए स्पेशल 3% सीट्स को रिजर्व किया जाता है और स्कूल में स्पेशल टीचर भी होना मैंडेटरी होता है। तो अगर आप किसी भी ऐसे बच्चे को जानते हैं और वो स्कूल नहीं जा पा रहा, तो इस वीडियो को शेयर करके उनकी हेल्प जरूर कर देना। और नीचे हर कैटेगरी के बच्चे की एज के हिसाब से ही क्लास में एडमिशन होता है। जैसे ईडब्ल्यूएस वाले लोग जो फॉर्म भरेंगे, तो उनका बच्चा 3 से 5 साल का होगा, तो वो नर्सरी या प्री नर्सरी के लिए एलिजिबल है। यही 4 से 6 साल का बच्चा केजी और प्री प्राइमरी के लिए, और 5 से 7 साल का बच्चा क्लास 1 के लिए। और बच्चे की ये एज जो है वो 31 मार्च 2026 तक इस उम्र का होना चाहिए, वरना डेट ऑफ बर्थ एंटर करते ही फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन फॉर्म में गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो सभी कंडीशंस को रीड कर लेना और सबसे नीचे इस तरह डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट स्क्रीन में इस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पहले पूछा गया कि क्या बच्चे को पहले ईडब्ल्यूएस, डीजी या CWSN कैटेगरी में एडमिशन मिल चुका है। अगर हाँ, तो फिर से आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो जैसे ही आप यहाँ पे यस को सेलेक्ट करोगे, तो इस तरह नॉट एलिजिबल का मैसेज आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म हर साल सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो फर्स्ट टाइम इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर उनका कभी इसमें एडमिशन ही नहीं हुआ। तो हम यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्लास को सेलेक्ट करना है, तो जो बच्चे की कैटेगरी और एज के हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है। और अगर यहाँ गलती की तो फॉर्म पूरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर सामने उस कैटेगरी वाले सर्कल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, और एक बात का ध्यान रखना कि एक मोबाइल नंबर से आप एक ही बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं, तो दोनों का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग मोबाइल नंबर पे रजिस्टर करना होगा, फिर चाहे आपके ट्विंस बेबी ही क्यों ना हो। और इसी पे सभी कम्युनिकेशन मैसेजेस भेजे जाते हैं। ऐसे ही ईमेल ID देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। अब आता है पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो लिस्ट में यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट है अगर बच्चे का, तो इसको चूज करेंगे। और अगर वो नहीं है तो हॉस्पिटल या ANM का कोई रिकॉर्ड हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड भी वैलिड होता है। और अगर कुछ भी नहीं है तो पेरेंट्स या गार्डियन एक खुद से डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट को चूज करेंगे, जो ज्यादातर बच्चों के पास होता है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट MCD का बना हुआ है या फिर NDMC का या फिर अदर देन दिल्ली का। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का किसी भी स्टेट का यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे का जन्म और बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ दिल्ली से ही होना चाहिए, लेकिन बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट जो आगे अभी यूज करेंगे वो सब दिल्ली के होने चाहिए। तो जैसे हमारा MCD का है, इसे चूज करके नीचे बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सिस्टम बर्थ रिकॉर्ड को ऑनलाइन चेक करेगा, और रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, जैसे बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, बच्चे का जेंडर और साथ ही डेट ऑफ बर्थ। तो कुछ भी आपको मैनुअली एंटर नहीं करना पड़ेगा, जिससे गलती होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके बाद दोनों पेरेंट्स की टोटल एनुअल इनकम बतानी है, जो कि 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो जितनी इनकम हमारे इनकम सर्टिफिकेट पे लिखी होगी, वही सेम टू सेम
सेम यहाँ पे एंटर करनी है। इसके बाद नीचे इनकम प्रूफ भी मांगा जाएगा। तो हमने जैसे पीछे EWS कैटेगरी को चूज किया था तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट आएंगे। तो यहाँ लिस्ट में अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो इसको चूज कर सकते हैं, या फिर BPL या AAY वाला राशन कार्ड हो तो वो भी लोग EWS कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं। हम इनकम सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे अब इनकम इशूड सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। तो इसमें इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आप जिस दिन इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करते थे तो इस तरह आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है तो इसका एप्लीकेशन नंबर यूज करने के लिए यहाँ इशूड की जगह अप्लाइड फॉर का एक ऑप्शन आता था, जिससे पता चल जाता था कि इस पर्सन का इनकम सर्टिफिकेट अभी अंडर प्रोसेस में है, और वो भी इस फॉर्म को भर पाता था। और एडमिशन से पहले वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता था, क्योंकि एडमिशन के टाइम स्कूल में दिखाना होता था। लेकिन अब सिर्फ वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे जिनका सर्टिफिकेट ऑलरेडी अब बन चुका है। तो जिन्होंने अभी अप्लाई किया या अंडर प्रोसेस में, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो वैसे अभी EWS फॉर्म की लास्ट डेट 16 मार्च है, तो उससे पहले अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए आप चाहो तो हमारी पर्सनल हेल्प के लिए मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पेड सर्विस भी ले सकते हैं, ताकि बिना किसी गलती के फॉर्म को अप्लाई कर सके और टाइम पे सर्टिफिकेट बन सके। तो अपने इनकम सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे एंटर करना है, जिसके बाद इश्यू डेट जैसे यहाँ सर्टिफिकेट पे लिखी होगी वो सेम टू सेम एंटर करनी है। फिर नीचे डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन वाले बॉक्स पे टिक करके अपना कंसेंट देना है, और ऊपर जो कोड लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे एंटर करके OTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसे यहाँ एंटर करके वेरीफाई OTP एंड सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करना है, और फिर से एक पॉपअप आएगा। तो अगर सब कुछ सही है तो यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और सेम मोबाइल नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड भेज दिया जाता है ताकि आप लॉगिन कर सको। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि इस कैटेगरी से एडमिशन होने पर ट्यूशन फीस नहीं ली जाती, और स्कूल द्वारा तय की गई बुक्स और यूनिफॉर्म की व्यवस्था भी नियम के अनुसार होती है। लेकिन स्कूल बैग्स, लंच बॉक्स, शूज जैसी पर्सनल जरूरत की चीजें आमतौर पर पेरेंट्स को खुद ही अरेंज करनी पड़ती है, चाहे आप इसे ऑनलाइन परचेज करें या मार्केट से खरीदें। ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस होती है। तो इस तरह मैसेज में आपको जो रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड मिला है उसे यहाँ पे एंटर करके वेरिफिकेशन कोड टाइप करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाओगे, और यहाँ पे बच्चे का नाम और रजिस्ट्रेशन ID भी दिखाई देगी। और अब स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो एप्लीकेंट यानी कि बच्चे की डिटेल्स आ जाएगी, जो अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने डिटेल्स को फिल किया था। तो एक बार फिर से इसको चेक कर लेना कि क्लास, जेंडर, बच्चे का पूरा नाम सही होना चाहिए, क्योंकि अगर एडमिशन के टाइम कोई भी डिटेल्स में चेंजेस मिला तो एडमिशन डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि नेम करेक्शन को लेके बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज रिसीव होते रहते हैं। तो अगर आपको भी बर्थ सर्टिफिकेट में नेम करेक्शन करना है तो आप हमारी इस स्पेशल वीडियो को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसके हिसाब से यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि 1 मार्च 2026 तक बच्चे की उम्र इतनी होगी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो जब आप इस ऑफिशियल सर्कुलर को देखोगे तो यहाँ क्लियरली बताया गया है कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 तक जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो 31 मार्च 2026 तक 3 से 5 साल के होंगे, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप अपने बच्चे की एज 31 मार्च 2026 तक देखना कि वो 3 साल का अगर हो जाएगा तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना नहीं। ऐसी बाकी सभी डिटेल्स को भी चेक कर लेना, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ नीचे बच्चे का आधार नंबर डालना है, और ये मैंडेटरी है देना, इसके बिना भी आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ दोनों जगह पे आधार नंबर एंटर करेंगे। फिर नीचे गार्डियनशिप में बताना है कि बच्चे के दोनों पेरेंट्स हैं तो बोथ पेरेंट्स को चूज करना है, और अगर सिर्फ माता या पिता है तो सिंगल पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने लीगली किसी बच्चे को अडॉप्ट किया तो लीगल गार्डियन को चूज करेंगे। तो हम बोथ पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे, तो नीचे दोनों पेरेंट की डिटेल्स देनी होगी। तो पहले या मदर नेम के आगे मदर का मोबाइल नंबर लिखना है, फिर मदर का आधार नंबर दोनों बॉक्स में एंटर करना है, और सेलेक्ट प्रोफेशन में किसी एक ऑप्शन को चूज करना है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट जॉब करती है या हाउसवाइफ। तो अपने हिसाब से इसको चूज कर लेना है। ऐसे ही सेम फादर नेम के आगे भी आपको फादर का मोबाइल नंबर जो रजिस्टर के टाइम पे दिया था वो सेम यहाँ पे आ जाएगा, और उनका आधार नंबर और प्रोफेशन भी। अब एक बात और बता दूं, जो लोग अपने दोनों बच्चों का फॉर्म एक साथ भरना चाहते हैं, इस फॉर्म के लिए जैसे हमने फादर का मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया था, ऐसे ही दूसरे बेबी के लिए आप मदर का मोबाइल नंबर भी यूज कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे ऊपर एंटर किया है। तो ये सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर अलग होना चाहिए। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों का नाम आधार वाला ही यूज करें। और नीचे अगर आपको ऑप्शन में एग्जैक्ट अपने विलेज या एरिया का नाम नहीं मिलता तो आप अपने आसपास की डिटेल्स को भी एंटर कर सकते हैं। तो इसे ध्यान से करना, क्योंकि इसी एड्रेस के हिसाब से आपको स्कूल की लिस्ट दिखाई देगी जिनमें बच्चों का एडमिशन होगा। तो सेम
सेम एड्रेस जैसे आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो लिखना है और यहाँ अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को सेलेक्ट करना है। तो लिस्ट में सभी विधानसभा का नाम आ जाएगा, तो अपने एरिया के हिसाब से विधानसभा को चूज कर लेना। इसी के हिसाब से फिर यहाँ पे एरिया आ जाएगा, तो उसमें से भी आप किसी एक को चूज कर लेना। अब यहाँ विलेज, कॉलोनी और सेक्टर की लिस्ट में जाना है, तो एग्जैक्ट या फिर आसपास का ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फिर सामने अपना पिन कोड एंटर करना है और जो एड्रेस दिया है नीचे उसका प्रूफ भी देना होगा, जिसके लिए पेरेंट्स अपना राशन कार्ड का यूज कर सकते हैं जिसमें बच्चे का नाम भी होना चाहिए, या फिर माता पिता अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र का भी यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों पेरेंट में से किसी भी एक के पास वोटर ID कार्ड हो वो भी दे सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास बिजली, पानी, MTNL, टेलीफोन का बिल आपके नाम से आता है तो वो भी रेसिडेंस प्रूफ में दे सकते हैं, या फिर पासपोर्ट हो बच्चे का या फिर किसी एक पेरेंट का। तो हम यहाँ वोटर ID चूज कर लेंगे, जिसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना। अगर कुछ भी एडिट करना हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और इस पॉपअप मैसेज को भी ओके कर देना। तो डिटेल्स सबमिट होने के बाद तो अब नेक्स्ट डिटेल्स में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और यहाँ क्लियरली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि सभी डॉक्यूमेंट को एडमिशन के टाइम वेरीफाई किया जाएगा। अगर एक भी चेंजेस मिला तो एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो कोई भी गलत जानकारी बिल्कुल भी ना दें। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट यहाँ पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, लेकिन ध्यान रहे वो सिर्फ PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए और साइज उसका 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इनकम प्रूफ को अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में और साइज भी इसका 200 KB ही होना चाहिए। फिर यहाँ वोटर ID कार्ड किसी भी एक पर्सन का पेरेंट में से, तो वो भी हमने रेडी करके रखा हुआ है। फिर यहाँ आता है कि चाइल्ड फोटोग्राफ, तो यहाँ आपको बच्चे की कलर्ड और क्लियर फेस वाली फोटो को ही अपलोड करना है, जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है और इसका साइज 20 से 50 KB तक होना चाहिए। तो फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ नेक्स्ट एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट वाला स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 के लिए ओके करेंगे। अब यहाँ से स्कूल की लिस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो पहले आपको एड्रेस के अकॉर्डिंग 0 से 3 किलोमीटर में जितने भी स्कूल EWS कैटेगरी में आते होंगे वो सब दिखाई देंगे और यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि इस रेंज में आप मिनिमम 1 स्कूल और मैक्सिमम 10 स्कूल को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आपको स्कूल ID और स्कूल का नाम भी दिखाई दे जाएगा और ये स्कूल लिस्ट आपको अपने एड्रेस के हिसाब से ही दिखाई देगी। तो यहाँ सबसे पहले वो स्कूल को ऐड करें जिसमें आप सबसे पहले बच्चे का एडमिशन चाहते हैं, तो उसे आप 1, 2, 3 नंबर के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपने जितने स्कूल फिल किए होंगे जहाँ भी सबसे पहले सीट अवेलेबल होगी वहाँ पे बच्चे का एडमिशन दिया जाएगा। तो इसे बहुत ध्यान से भरना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। और जब ये वाली लिस्ट फाइनल हो जाए तो नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्टेप नंबर 4 में अब आपको 3 से 6 किलोमीटर वाले स्कूल की लिस्ट दिखाई देगी और इसमें भी आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 स्कूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और सेम स्टेप नंबर 5 में जाना है और जहां आपको अब 6 किलोमीटर से ज्यादा वाले स्कूल आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये स्कूल बच्चे के लिए काफी दूर है तो इसको ऐड नहीं करना, तो इस ऑप्शन क्लिक हियर इफ डोंट वांट टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पे डिटेल सबमिटेड का एक पॉपअप मैसेज आएगा और स्टेप नंबर 6 के लिए ओके करेंगे। तो पूरा फॉर्म आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना, अगर एक भी गलती दिखे तो उसे एडिट करके ठीक कर लेना और अगर सब कुछ ठीक है तो सबसे नीचे यहाँ कंसेंट के बॉक्स पे टिक करके फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो कंफर्मेशन पॉपअप आएगा तो हम यहाँ यस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके बाद इसका प्रिंट आउट ले लेना है तो ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्क्रीन को सबसे नीचे लास्ट तक स्क्रॉल करना है और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके अपने पास सेव कर लेंगे, जो कि एडमिशन के टाइम पे काम आएगा और होम पेज पे अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।